श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा जो है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आफताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीम लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। श्रद्धा और आफताब के करीबियों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल जाए। हालांकि अब तक 7 चेहरे सामने आए हैं जो तफ्तीश के लिए बेहद अहम है। उन 7 चेहरों के बयान पुलिस की जांच को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत सुराग भी मानो चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल यह भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पेहरी का। और सबसे अहम नाम है विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम मैंने श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं, आफताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब के अत्याचार का अंत नहीं, जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो।
तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद ओटीटी पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं। लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।